हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आरओ के फॉर्म्स आ चुके हैं उत्तराखंड में। मुझे होप है कि आप सब ने उत्तराखंड के फॉर्म्स भरे होंगे, इसलिए आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। उत्तराखंड के आरओ से रिलेटेड क्वालिटी से भरपूर कंटेंट आपको मेरे YouTube चैनल में मिलेगा। बिना समय गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। इस सीरीज में मैं आपको PYQs भी करवाऊंगी। आरओ से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज। आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी। पहला ही चैप्टर है उत्तराखंड, भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। पहली बात कि भौतिक संरचना का क्या मतलब है, जलवायु क्या है और प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। तो हम 1 by 1 इन शब्दों को पढ़ते हुए जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला वर्ड है आपका भौतिक संरचना। तो भौतिक संरचना का मतलब होता है कि ऐसी संरचना जिसको हमारी आंखें देख सके, जैसे माउंटेन्स, और क्या हो सकता है, हम लेक्स, हम नदी, हम झीलें देख सकते हैं, हम रिवर्स देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या भौतिक संरचना का भाग हो गया। जलवायु का मतलब हो गया किसी क्षेत्र विशेष में जो आपके वहां का एक स्पेसिफिक आपका टेम्परेचर है, स्पेसिफिक प्रेशर है, एयर है, वो जिसमें परिवर्तन एक बहुत लंबे समय के अंदर आए, तो वो जलवायु है। वहीं अगर परिवर्तन आपका बहुत शॉर्ट पीरियड में आ जाए तो वो आपका मौसम है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप कोस्टल एरिया पे चले जाइए तो वहां पे क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे अगर सन आ रखा है तो आपका दिन में क्या हो गया, रेन हो रही है, तो ये क्या है, मौसम है। तो सभी गाना भी है कि मौसम की तरह कहीं बदलना जाना समथिंग, तो वो ये नहीं बोलते कि जलवायु की तरह बदलना जाना कहीं। तो फिर है प्राकृतिक आपदा। ये तो सिंपल सा टर्म है, ऐसी डिजास्टर्स या ऐसे एक्सीडेंट्स जिनपे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, वो नेचुरल पावर्स के थ्रू ही होते हैं, तो वो प्राकृतिक आपदाएं होंगे और जिनसे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। इसमें लिखा है उत्तराखंड की स्थिति बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित। इससे पहले वाले वीडियो में या मैं उत्तराखंड के वीडियो में ये टॉपिक को करवा चुकी हूँ। आप टॉपिक को सर्च कर सकते हैं हिमालय, तो वहां मैंने बहुत डिटेल में जितने भी ट्रांस हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है उन सबको बहुत अच्छे से करवा रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा उसमें। तो यह लिखा है बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच इस राज्य का ग्लोब पे विस्तार 28 डिग्री से 31 डिग्री 27 मिनट है। तो ये जो एक बार मैं बता देती हूँ, जो ये डिग्री बनी हुई है इसको हम डिग्री ही बोलेंगे, जो सर्किल है, और जो ये आपका ऐसा निशान बना हुआ है इसको हम मिनट्स बोल देंगे, मिनट बोल देंगे। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश। यहाँ शब्द याद रखने वाली बात है, उत्तरी अक्षांश। और वहीं पूर्वी देशांतर कितना दे रखा है आपका, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो यहाँ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, मैं इसको आपको ग्लोब में बता देती हूँ। सपोज मैंने एक ग्लोब आपका ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री की लाइन है जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोल देते हैं, अर्थात जो भूमि को मध्य से जाए तो भूमध्य रेखा हो गई। सपोज मैंने ये 23.5 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दी नॉर्थ, तो ये जो लाइन है इसका ऊपर वाला एरिया आपका उत्तर कहलाता है, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। इसके नीचे आपके दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तर में जो लाइन है उसका हिंदी में नाम हो जाएगा कर्क रेखा, इंग्लिश में नेम हो जाएगा कैंसर लाइन। वहीं 23.5 डिग्री जो लाइन अगर मैं साउथ में ड्रॉ करूं तो हिंदी में बोल देंगे मकर रेखा और इंग्लिश में बोल देंगे कैप्रिकॉर्न। हम मनाते हैं मकर संक्रांति, तो उसका संबंध इसी रेखा से होता है। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब में वो उत्तरी अक्षांश में, तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड भी आपका उत्तरी अक्षांश में होगा। और
दूसरा बात यह है कि हम 23 डिग्री पे स्थित नहीं है, हम 28 डिग्री के आसपास है। तो इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा उत्तराखंड से नहीं पास होगी। सिंपल सी लाइन है कि भूमध्य रेखा उत्तराखंड से पास नहीं होगी। अब इसकी स्थिति और अक्षांश की स्थिति हमने पढ़ ली है। इसका आकार देख लेंगे, ये आयताकार आकार का है और इसकी लंबाई 358 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। इनको याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न आयोग पूछ लेता है। इसका एरिया याद करेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 1.69% है। इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला ये पूछ लिया जाता है। जब हम ज्योग्राफी में स्पेसिफिक इसी को करेंगे तो तब भी हम इस चीज को देख सकते हैं। इसके उत्तराखंड की कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, जब भी हम किसी राज्य को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके कौन कौन से नेचुरल बॉर्डर्स हैं। क्योंकि हम यहाँ भौतिक संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ नेचुरल बॉर्डर्स आ जाएंगे जो कि नेचुरली ड्रॉ है। इससे संबंधित वीडियो भी मेरे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगी, जहां मैंने मैप को अच्छे से समझा रखा है। आप इसको वहां कर सकते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। एक पॉइंट है हिमालय राज्य की अवधारणा। हिमालय राज्य क्या है और हिमालय राज्य की अवधारणा से हम क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ हिमालय राज्य क्या होता है। हिमालय राज्य जैसे उत्तराखंड है, अगर आप उत्तराखंड की स्थिति को देखोगे तो खूब सारे माउंटेन्स है। लगभग 86% में उत्तराखंड में माउंटेन्स है और रिमेनिंग जो है आपका 24% उसमें आपका प्लेन एरिया है। तो एक चीज तो यहाँ पूरी तरह से हमें समझ में आ रही कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए स्कोप कम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या होती है जनरली प्लेन्स एरिया में लगाए जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी डिफरेंस में आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ इसका मतलब है सर्विसेज भी यहाँ इतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से उत्तराखंड क्या होगा, उत्तराखंड नहीं सिर्फ जो हिमालय राज्य है, जो इस तरह के राज्य हैं वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करेगी। तो इसी स्थिति में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको क्या नाम दे दिया गया, हिमालय राज्य की अवधारणा। तो उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से प्रगति करना। तो इसका उद्देश्य हो गया आर्थिक रूप से प्रगति करना। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। एक हो गया सेक्टर स्कीम, एक हो गई आपकी सेक्टर स्कीम, दूसरी हो गई सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सेक्टर स्कीम में क्या होगा, जो 100% फंडिंग होगी वो सेंटर गवर्नमेंट लगाएगी। ये पॉइंट याद करने वाली बात है भाई। स्पॉन्सर्ड में क्या होगा, स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य की जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होगा वो डिवाइड कर लेगी। जनरली ये कितना होता है आपका, जैसे अगर 100 रुपीज अगर लगाए जा रहे हैं तो 60 रुपये, सपोज 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिए और वही 40 रुपये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिए। लेकिन जो हिमालय राज्य है क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस स्थिति में क्या रेशियो बन सकता है, 90:10 का हो सकता है। अगर यही 100 हो जाता, सपोज 100 और 0 हो जाता, तो ये तो यूटीज बन जाते, यूनियन टेरिटरीज। तो लेकिन सामान्यतः हिमालय राज्य के फंडिंग का क्या हो जाएगा, 90 और 10 का रेशियो हो जाएगा, जिसे ही हमने हिमालय राज्य की अवधारणा का है। हिमालय राज्य या जो बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं उनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अभी केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज करके एक स्कीम भी चलाई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो वीडियोस होगा मैं वो भी डालूंगी, और आप प्लीज डू शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ज्योग्राफी से संबंधित और उत्तराखंड के टॉपिक से संबंधित बेहतरीन कंटेंट मिल सके और मुझे साथ में मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट।